हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 40 के क्वेश्चन आंसर और उसके एनटीए एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दिए जाएंगे। सारे टेस्ट के आप पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं। फर्स्ट हम बायो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री में, देन हम फिजिक्स में लास्ट में आएंगे। तो केमिस्ट्री बायो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। द स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट डैश एंड इट इज मेड अप ऑफ डैश। तो यहाँ पे हम ब्लैंक्स फिल करके यहाँ पे रीड कर लेते हैं। आंसर हमारा बी है, फर्स्ट प्रियोन और सेकेंड प्रोटीन्स ओनली। तो द स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट इज प्रियोन्स एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका एक ट्रिक है कि प्रियन प्रोटीन का रहता है या डीएनए या आरएनए का रहता है। तो पीआर से स्टार्ट हो रहा तो ये हो जाएगा प्रोटीन्स ओनली। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है प्रियंस आर डिस्कवर्ड बाय Prushner in 1982. They are the smallest infectious protein particles which lack nucleic acid. Prions are modified hydrophobic glycoproteins that are resistant to protease action compared with normal proteins. They function as infectious agent. Prions change normal protein to an infectious form and they are found to cause disease in animals and not in plants. अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द केमिकल नेचर ऑफ अ हार्मोन। तो इसका आंसर जो है वो डी है, न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव होता है। और ये ऑड है, न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव नहीं होता है केमिकली। तो हार्मोन में भी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जैसे इंसुलिन, स्टेरॉयड में कोर्टिसोल आ जाता है, और आयोडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन, और एमिनो एसिड डेरिवेटिव यानी इपिनेफ्रिन आ जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहा है in plant nutrition elements are classified as major और minor depending on। आंसर हमारा हो जाएगा सी, the relative amounts required by the plants। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। major elements are required by plants in the quantity of more than 1 milligram per gram of dry matter and minor elements are required in the quantity of less than 1 milligram per gram of dry matter। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। कह रहा है हॉर्मोन्स which which interact with the membrane bound receptor normally do not enter the target cell but generate second messengers। These second messengers are referred as। आंसर हमारा डी होगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब कि कैल्शियम आयन एंड आइनोसिटोल 3 फॉस्फेट, आइनोसिटोल 3 फॉस्फेट एंड सीएमपी, और सी जो है सीएमपी एंड कैल्शियम आयंस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है second messengers are intracellular signaling molecules released by the cell in response to exposure to extracellular signaling molecules, the first messengers। Examples of second messenger molecules include cyclic AMP, cyclic GMP, inositol triphosphate, diacyl glycerol and calcium। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन। आंसर हमारा बी होगा, कैटल यार्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है मिथेनोजेनिक के आर्की reside primarily in the rumen and the lower segments of the intestines of ruminants, where they utilize the reducing equivalents derived from rumen fermentation to reduce carbon dioxide, formic acid और methyl amines in methane CH4। आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है द अल्फा एंड बीटा सेल्स आर फाउंड इन। आंसर हमारा ये होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज endocrine part of pancreas which contains alpha cells, beta cells and delta cells। Pancreatic acinine cells secrete pancreatic enzymes, the ducts carry the secretions। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग द फंजाई which belong to the same class। आंसर हमारा सी होगा, मोरकेला एंड सैक्रोमाइसेज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है राइजोपस एंड मिंगोर आर मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसेटीज, एस्परगिलस सैक्रोमाइसीज, ईस्ट मोरकेला मॉरेल्स आर एस्कोमाइसेटीज फंजाई। एगेरिकस मशरूम जो है वो कंटेन करता है इडिबल बेस इडियोमाइसिड फंजाई।
और मोरकेला जो है उसे कॉमनली कहते हैं मॉरल्स, आर एडिबल एज कोमेसिटीज फंजाई। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। द स्ट्रक्चर दैट लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस इन द ह्यूमन ब्रेन इज, आंसर हमारा ए होगा, द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीटोसिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है the thalamus, hypothalamus and epithalamus from the diencephalon. Epithalamus forms the roof, while the hypothalamus forms the floor of diencephalon. This structure is responsible for synthesis of oxytocin. ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है प्लाज्मिड का। आइडेंटिफाई लेबलिंग ए बी सी इन द प्लाज्मिड गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमारा जो ए है वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, बी जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, और जो सी है हमारा आर ओ पी है। ओके, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। The given plasmid is PBR332, the most common vector used in genetic engineering। ये होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉल्यूंटरी इज रिफर्ड टू एज, आंसर हमारा ए होगा, रिफ्लेक्स एक्शन। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और रिफ्लेक्स इज डिफाइंड as an involuntary, unlearned, repeatable autonomic reaction to a specific stimulus which does not require input from the brain. A reflex arc is made up of 5 components: a receptor, muscle spindle, an afferent fiber, muscle spindle afferent, an integration center, spinal cord, and efferent fiber और अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर यानी मसल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स, आंसर हमारा डी होगा, डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है बैक्टीरिया आर एसेंशियल decomposers in nature. They play a vital role in the recycling of nutrients by causing the breakdown of dead organic matter. Thus, they play a critical role in the carbon cycle. The most important bacterium involved in the carbon cycle is Pseudomonas denitrificans. आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है joints which are fused end to end with the help of dense fibrous connective tissue are referred to as, आंसर हमारा ए होगा, sutures। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। sutures are fibrous joints present in the cranium. They are immovable joints. The four major sutures are the coronal, sagittal, lambdoid, and aquamous sutures. They connect the frontal, parietal, temporal, and occipital bones. The coronal suture joins the frontal bone to the parietal bones. The sagittal suture joins the two parallel bones together. क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कह रहा है पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म बिकॉज इट, आंसर होगा सी, लैक्स ओवरी बट possesses exposed ovules। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द वर्ड जिम्नोस्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स जिम्नो मीनिंग नेकेड एंड स्पर्मा मीनिंग सीड। Thus, gymnosperm are naked seed-bearing plants in which seeds are not present inside fruits. As gymnosperms are non-flowering plants in which ovules are born directly on megasporophyll, thus ovules remain exposed before and after fertilization. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल इज, आंसर हमारा ए होगा, मसल फाइबर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मायोफाइब्रिल्स आर assembled of repeated structures called sarcomeres, the smallest functional unit of muscle fiber. However, a single muscle cell has many myofibril muscle fiber units. Each sarcomere is composed of actin called thin and myosin called thick filaments arranged in a precise order and protein complexes that support the filament structures. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 15 पे। कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड रिकॉग्नाइजिंग लेवल्स 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा जो 1 2 3 का करना है, तो यहाँ पे जो सी आंसर हमारा होगा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है ट्रांसपीरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट occurs in plants. It is a physical process and occurs through the movement of water through the epidermis of stomata that happens by getting absorbed from the soil. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है
ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like Na plus K plus Cl minus phosphate sulfates etc are। आंसर हमारा डी होगा। ए बोथ ए एंड बी मतलब कि हो गया रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेज और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस like Na plus K plus Cl minus phosphate sulfate etc either by metabolic activities or by other means like excess ingestion। These substances have to be removed totally or partially। आते क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स फ्रॉम द डायग्राम बिलो। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस यानी परसिस्टेंट न्यूसेलस यहाँ पे जो है एक्स है। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द न्यूसेलस इज डिप्लॉयड nutritive tissue present in ovule। It provides nutrition to a developing embryo sac। In most ovules, nucellus is completely consumed during the development of embryo sac। In some ovules where nucellus is abundant, it persists even after the development of embryo sac। These remains of nucellus are called periosperm। Periosperm is observed in seeds of beet, coffee etc। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है आयरन फ्री कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन इज। आंसर हमारा ए होगा ग्लोबिन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है हीमोग्लोबिन इज अ conjugated protein which is made up of protein called globin and a non-protein group called heme। Heme is a iron Fe2 plus porphyrin complex। A mammalian hemoglobin molecule is composed of 4 heme molecules with 4 globin molecules। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है इन जिम्नोस्पर्म्स द पॉलिनेशन इज। आंसर हमारा ए होगा माइक्रोपाइलर एंड एनेमोफिलस। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन जिम्नोस्पर्म्स pollination occurs by wind that is anemophilus। During pollination, pollen grains land on the female cones near the micropylar region। The pollen grains are transferred directly to the ovule as the ovules are exposed directly to the surface। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। आंसर हमारा डी होगा बोथ ए एंड बी मतलब कि एस शिफ्ट भी और सिग्मोइड शिफ्ट किसे कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द PO2 एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन when represented on a graph is termed as the oxygen hemoglobin dissociation curve and is sigmoid shaped in shape। sigmoid is shaped in shape। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है a process where the diploid cell of an ovule outside the embryo sac developing into another embryo sac without reduction is known as। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी होगा एपोस्पोरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है अ प्रोसेस वेयर द डिप्लॉयड सेल ऑफ एन ओव्यूल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक डेवलपिंग इनटू अनदर एम्ब्रियो सैक विदाउट रिडक्शन इज नोन एज एपोस्पोरी। व्हेन डिप्लॉयड सेल्स of nucellus divide to form diploid embryo sac which contains diploid egg cell from which embryo develops without fertilization or gametic fusion, then it is called apospory। This mechanism of seed formation without gametic fusion of fertilization is called apomixis। It is commonly present in members of Asteraceae and Grasses। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है स्पेशलाइज्ड सेंटर कॉल्ड रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज लोकेटेड इन। आंसर हमारा बी होगा द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है मेडुला ओब्लोगाटा द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेन और ब्रेन स्टेम कंटेन्स द कार्डियक रेस्पिरेटरी वोमिटिंग एंड vasomotor centers and regulates autonomic involuntary functions such as breathing, heart rate and blood pressure। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है व्हाट इज नॉट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। आंसर हमारा डी जो है वो है हमारा इनकरेक्ट सीक्वेंस है मतलब कि लेप्टोटीन, जैगोटीन और पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकनेसिस जो है वो इनकरेक्ट स्टेट ये है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस इज वन ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एंड इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 सब phases: leptotene, zygote, packaging,
Diplotin diakinesis. Diplotin shows bouquet formation. The pairing of homologous chromosome or synapses occurs in zygotin. Crossing over occurs in packaging. Kymata formation occurs in diplotin and terminalization occurs in diakinesis. आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑर्गन इन ह्यूमंस इन्वॉल्व्ड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड्स इज आंसर हमारा बी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट हैज अ large number of villi and microvilli which increase the surface area of intestine for the absorption of food. Microbial eye forms as a result of folding of plasma membrane of cells, giving it a brush bordered appearance. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा विच कैरेक्टर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। आंसर हमारा सी होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द nuclear membrane disintegrates at the end of prophase and the disintegration of the nuclear membrane marks the beginning of metaphase. In metaphase, chromosome starts moving towards the center of the cell and gets organized in one straight line to form metaphase plate. Spindle fiber attaches to the kinetochore of each chromosome from each pole. आता क्वेश्चन 26 कर रहा है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आंसर हमारा ए है, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स गेट रैप्ड इन वेसिकल ड्रिफ्टेड टू गोल्जी अटैच टू सिस गोल्जी मूव थ्रू गोल्जी एग्जिस्ट ट्रांस गोल्जी इन न्यू वेसिकल ड्रिफ्ट टू द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्जोसाइटोसिस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है अ फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मॉन्स पिब्यूल्स एंड सराउंड्स वेजाइनल ऑरिफिस। आंसर हमारा बी होगा, लेबिया मेजोरा। एक्सपेंशन देख लेते हैं। कह रहा है लेबिया मेजोरा इज अ प्रोमिनेंट पेयर ऑफ cutaneous skin folds that forms the lateral longitudinal border of the vulval clefts. The labia majora forms the folds that cover the labia minora. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट 1 to 4 और कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 और जो 2 है वो करेक्ट है। देख लेते हैं क्या क्या है। तो कह रहा है एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमेयर। सेकंड कह रहा है द ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स सो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। ये दोनों सही हैं। अब आते हैं जो रॉन्ग स्टेटमेंट वो भी रीड कर लेते हैं। तो कह रहा है nuclear pods are the passages through which movement of RNA and protein takes place in one direction between the nucleus and cytoplasm। गलत है। और फोर जो कह रहा है क्रोमेटिन कंटेंस डीएनए सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन एंड आरएनए ओनली, ये भी हमारा जो है वो गलत है, यानी 1 और 2 हमारा करेक्ट है। उस प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है न्यूक्लियर पोर्ट्स आर द पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स takes place in both directions between the nucleus and cytoplasm. Chromatin contains DNA, some basic proteins, histones, some acidic non-histone proteins, and RNA. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है एन इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गेन अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन इज। आंसर हमारा डी होगा, बोथ ए एंड बी, यानी वॉम्ब और यूट्रस दोनों इसी का सेकेंड नेम है। एक्सप्लेनेशन देते कह रहा है द यूट्रस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन located between the bladder and the rectum in the pelvic area and is an inverted pear-shaped structure. The uterus is connected to the fallopian tubes, the cervix, and the vagina. The main purpose of the uterus is to nourish a fetus prior to the birth. In menstruating females, the ovaries release eggs that travel via the fallopian tubes to the uterus. If fertilized, the egg binds themselves to the wall of the uterus womb and the fetus develops. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है शेप ऑफ द ओवरी शेप ऑफ द सेल में वेरी डिपेंडिंग ऑन। आंसर हमारा होगा डी, फंक्शन दे परफॉर्म। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स, द शेप ऑफ द सेल इज वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन द functions performed by the cell.
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, तो बोल रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स लेबल्ड एट ए एंड बी। तो हमारा जो आंसर है वो डी है। ए जो है स्पर्मेटोगोनिया है, और जो नीचे की तरफ दिखाया गया है, और जो बी है वो स्पर्मेटोजोआ है, ऊपर की तरफ दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, कह रहा है द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम आर प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड दे इंक्रीज इन नंबर्स by mitotic division. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Some spermatogonia are called primary spermatocytes which undergo meiotic division. They form a second spermatocyte which divide meiotically and give rise to haploid spermatids. They transform into spermatozoa sperms by the process called spermatogenesis. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट। आंसर हमारा डी होगा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स पजेजेस साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियाई। इसमें से देख लेते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स पजेज साइटोप्लाज्म बट लैक न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर regulated by the nucleus of closely associated cell called companion cell. आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। कह रहा है द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाय CDRI हैज लेसर साइड इफेक्ट बिकॉज इट। आंसर ए है कंटेन्स नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। और ये जो क्वेश्चन है अलग अलग तरह से बहुत बार पूछ चुका है सहेली के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और progesterone estrogen combination is another contraceptive method used by the females. They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperms. Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females. Saheli, a new oral contraceptive for the females, contains a non-steroidal preparation. It is a once-a-week pill with very few side effects and high contraceptive value. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे। करा व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कैम्बियम इज प्रेजेंट इनसाइड द vascular bundle, द बंडल इज सेड टू बी। आंसर हमारा बी होगा ओपेन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है vascular bundles having cambium in between xylem and phloem are called open bundles. Due to cambium, secondary growth is possible. Vascular bundles which lack cambium are called closed bundles. Open bundles occur in dicots and closed bundles occur in monocots. क्वेश्चन 35 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड्स आर मेड ऑफ रबर। आंसर हमारा ए होगा। सर्वाइकल कैप और एक्सपेंशन है डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, दीज आर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विस ड्यूरिंग क्वाइटस। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे डी जो है वो हमारा नॉट करेक्ट है, गलत है। यानी कि द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द जीनस। ये हमारा गलत है। और ए बी सी जो हमारा सही है, एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहा था नेमिंग सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लोस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। बी कह रहा है बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन origin। ये भी सही है। और सी कह रहा है द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल सेकंड वर्ड स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। ये बिल्कुल सही है। इसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, एक बार देख लेते हैं। बायोलॉजिकल्स फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड scientific names to known organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है a person injured in a road accident requiring an urgent immune response was brought to the doctor. The doctor immediately gave an ATS injection. What type of immunity was provided to the patient? आंसर हमारा होगा डी आर्टिफिशियली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी विच इन विच रेडीमेड एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलस obtained from human or animal serum are injected into the human body to provoke an immediate immune response. Road accidents are accompanied with broken skin and dirt.
which urges doctors to prescribe anti-tetanus injections. ATS stands for anti-tetanus serum, which is a form of artificially acquired passive immunity. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे, कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिच पॉलन लेयर फाउंड इन ग्रीना इंस्टेड ऑफ अ सेल वाल। आंसर हमारा सी होगा, इट कंट्रीब्यूट्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। आंसर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिग्नोइड्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिम्स इंस्टेड ऑफ सेल वाल, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल which makes their body flexible. They have two flagella, a short and a long one. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे, कह रहा है चूज द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द डिसऑर्डर एंड एसोसिएटेड क्लिनिकल कंडीशन। तो हमारा इनकरेक्ट जो मैच है वो है डी, डिसऑर्डर जो है इस इस्चेमिक हार्ट डिजीज में कॉजेज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक्स द ल्यूमेन आर्टरी नैरोज। एक गलत है, यहाँ पे जो सही होगा वो है इस्चेमिक हार्ट डिजीज कैरेक्टर ऑफ डिस्क बाय discomfort and chest pain due to the lack of blood supply to the heart, especially in times of excitement or exertion when the heart requires a greater amount of blood. जो सही है वो भी देख लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट हो रहा है व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट अटैक कर रहा है व्हेन द हार्ट मसल इज डैमेज्ड, और हार्ट फेलियर में कर रहा है व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे, कर रहा है स्टेटमेंट वन, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस फोर स्पोर्स। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है जो है डी है, स्टेटमेंट वन जो है रॉन्ग है और स्टेटमेंट टू जो है वो सही है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल जो हो माइटोटिकली नहीं मियोटिकली डिवाइड करता है, और जो सेकंड हो सही है। तो मेगास्पोर मदर सेल इज प्रोमिनेंट सेल इन द न्यूक्लियस, इट डिवाइड्स बाय meiosis and forms a row of four haploid megaspores। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, कह रहा है कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स आर प्रिंसिपली प्रेजेंट इन। आंसर हमारा ये होगा ब्रेन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टी एच सी टेट्राहाइड्रो cannabinol acting through cannabinoid receptors also activates the brain's reward system. THC stimulates neurons in the reward system to release the signaling chemical dopamine at levels higher than those typically observed in response to natural stimuli। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे, कह रहा है इफ द डिप्लॉयड और क्रोमोजोम नंबर इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज 12, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ओनली 6 क्रोमोजोम्स। आंसर हमारा डी हो जाएगा, सिनर्जिड्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिनर्जिड्स आर फाउंड बाय मेगास्पोर व्हिच इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, द सिनर्जिड्स आर हैप्लॉइड एंड possess 6 क्रोमोजोम्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे, कह रहा है द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिस इन अ पॉपुलेशन would result in। आंसर हमारा ये होगा इवोल्यूशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील from one generation to another generation is known as evolution. In other words, a deviation from Hardy-Weinberg equilibrium is evolution। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे, कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा जो होगा बी यानी दो जो है इनकरेक्ट है। ओके, तो इसमें यहाँ देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। एक कह रहा है न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज द रेयरेस्ट टाइप ऑफ न्यूसेलर टाइप ऑफ न्यूसेलर टाइप एंडोस्पर्म होना चाहिए यहाँ पे। न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज द रेयरेस्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन विच द न्यूक्लियस रिमेन्स इंटैक्ट। न्यूक्लियर ही होगा, सही है। भी कह रहा है बी यहाँ पे कह रहा है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन्वॉल्व्ड बोथ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली। और सी जो कह रहा है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन कोकोनट। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पीईएन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर divisions to give rise to free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. In several types of endosperm observed in Capsella brassicaceae, karyokinesis is followed by cytokinesis forming solid cellular endosperm. In coconut, nuclear endosperm is formed
in which karyokinesis is not followed by cytokinesis initially, thus liquid unicellular endosperm is formed. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, और ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। कौन से मॉक टेस्ट में रिपीट कर चुका है, अगर आपने सॉल्व किया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये बार बार रिपीट कर रहा है तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो आंसर है वो ए है। ब्लैंक्स फिल करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मोर एप लाइक फॉर्म आवाज ऑब्जर्व्ड इन ड्रायोप्थिकस while Ramapithecus was more man-like। वो इस जो है सीधे एनसीईआरटी का लाइन है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, कह रहे हैं अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो primates called Dryopithecus and Ramapithecus existed. They were hairy and walked like gorillas and chimpanzees। तो हमारा 90 आउट ऑफ 45 आउट ऑफ 90 हम कर चुके हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है न्यू सेलर इम्ब्रियो इज, आंसर हमारा बी होगा, एपोमिक्टिक डिप्लॉयड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन which does not include meiosis and syngame is called apomixis। In this phenomenon embryo is developed by some other tissue without fertilization, example nucellus or integuments, or unfertilized egg nucellus is a diploid tissue, so nucellar embryo is apomictic diploid। आते हैं क्वेश्चन 47 पे। द साइज ऑफ द ब्रेन ऑफ निंडरथल इज अबाउट, आंसर हमारा ये होगा 1400 सीसी। और यहाँ पे इसका हमने ट्रिक भी बना रखा है सारे का। तो यहाँ पे निंडरथल का जो है और उसका ट्रिक है कि एन से नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, तो 1400 से ऐसे याद रख सकते हैं। और पिछले जो मॉक टेस्ट के वीडियो जो मैंने बता रखा है होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस को भी याद रखने का ट्रिक, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। द निदर्थल मैन विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc lived in the Near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. They used hides to protect their body and buried डेड बॉडीज। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है द पीरियड ऑफ वायबिलिटी इन सीड्स vary from species to species, which of the following plants has seeds with the highest recorded period of viability, आंसर हमारा डी होगा, ल्यूपिनस आर्किक आर्टिकस। इसमें से देख लेते हैं। कह रहा है कि देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड एट वायबल सीड्स, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ अ ल्यूपिनस आर्किटस excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. A recent record of 2000 years old viable seed is of the date palm Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea। क्वेश्चन 49 जैसे कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ब्रीडिंग इज रॉन्ग, आंसर हमारा बी होगा, कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग reduces fertility and productivity, this is called inbreeding depression। आते क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है which of the following groups of plants are propagated through underground root, आंसर हमारा डी होगा, स्वीट पोटैटो एस्पैरगस टैपियोका एंड डहलिया। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कह रहा है रिप्रोडक्टिव रूट्स आर adventitious roots which are generally fleshy and develop adventitious buds, example sweet potato, dahlia, एस्पैरगस एंड टोपियोका etc। आते क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू दियर डिक्रीजिंग नंबर, जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट है हिपैटिक और गैस्ट्रिक सिक्का, सेकंड है मल्टीजन ट्यूब्यूल्स, थर्ड है ओमेटिडिया। तो यहाँ पे एक नंबर के अनुसार यहाँ पे डिक्रीजिंग में करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ओमेटिडिया, जो आई का पार्ट होता है उसके बाद होता है मालपियन ट्यूब्यूल, उसके बाद हिपैटिक सिक्का जो होता है वो सबसे कम होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते कह रहा है हिपैटिक सिक्का आर 6 to 8 blind tubules present at the junction of foregut and midgut। At the junction of midgut and hindgut
100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules are present. Each compound eye of cockroach consists of about 2000 hexagonal ommatidia. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे, कह रहा है इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 30% of guanine, what will be the percentage of adenine and thymine base pairs? आंसर हमारा सी होगा 40%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है if a double stranded DNA consists of 30% guanine, then according to Chargaff's rule, cytosine is also 30%, remaining 40% includes adenine and thymine base pairs। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो चुके हैं हमारे पिछले मॉक टेस्ट में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर याद रखें, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, तो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज गिवन इन द लिस्ट बिलो आर सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे जो है सलाइवा है, आयल है, डाइजेस्टिव एंजाइम, थायरोक्सिन, एफएसएच, म्यूकस, इंसुलिन और ईयर वैक्स है। तो यहाँ पे जो है टोटल वो 5 है जो क्राइन ग्लैंड से सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ pouring of the secretions, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands. Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, while milk, digestive enzymes, and other cell products. These products are released through ducts or tubes. In contrast, endocrine glands do not have ducts. Their products called hormone are secreted directly into the fluid bathing the gland in the given list। इंसुलिन, एफएसएच और जो है थायरोक्सिन जो है वो हमारे हार्मोन हैं यहाँ पे। ओके, बाकी सारे जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंजाइम्स हैं। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड से बाकी वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, कह रहा है व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5-OH of deoxyadenosine by phosphodiester linkage, a corresponding nucleotide is formed which is। आंसर हमारा डी होगा, डीऑक्सीएडेनाइलिक एसिड। इसमें से देख लेते हैं, कह रहा है न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड phosphate group when deoxyribose sugar attaches to adenine nucleoside, deoxyadenosine is formed. When phosphate attaches to 5-OH of deoxyadenosine, then a corresponding nucleotide called deoxyadenalic acid is formed। क्वेश्चन 55 देखते हैं, कह रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर लोकोमोशन आर फाउंड इन। आंसर हमारा सी होगा, टीनोफोरा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है टीनोफोर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 8 rows of cilia which are used for locomotion। The cilia in each row are arranged to form a stack of combs, also called complex। Thus the name टीनोफोर comes from the Greek word meaning comb bearer। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन, ये जो है कॉम्प्लेक्स तीनों थोड़ा से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो इसे जरूर याद रखें। क्वेश्चन 56 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियोजोम। आंसर हमारा डी होगा, द न्यूक्लियोजोम इज क्रोमैटिन। द न्यूक्लियोजोम्स इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है द न्यूक्लियोजोम चेन रिप्रेजेंट्स बीड्स ऑन स्ट्रिंग like structure representing chromatin when viewed under electron microscope. This chromatin undergoes further coiling to form chromatin fibers. These chromatin fibers undergo further coiling to form chromosomes which are distinctly visible during metaphase of cell division। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट रेडियली सिमेट्रिकल। आंसर हमारा ए होगा, पाइला। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, रेडियल सिमेट्री जो होता है, रेडियस एनिमल हैज अ टॉप एंड बॉटम और एन ओरल और एबोरल साइड बट हैज नो हेड एंड और रियर एंड एंड नो लेफ्ट और राइट। एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स पोजिंग रेडियल सिमेट्री आर नाइडेरिया, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। आते क्वेश्चन 58 पे, करेक्ट टू डिटरमाइन द type of organic compounds found in living organisms, the living tissue is ground in। आंसर हमारा ए होगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है to determine the type of organic matter present living tissue is grinded in trichloroacetic acid। The slurry thus obtained is filtered to obtain acid soluble pool which passes through the filter and acid insoluble pool which is retained। Acid soluble pool contains the micromolecules and the acid insoluble pool contains the macromolecules। आते क्वेश्चन नंबर 59 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम परसेंटेज इन लिविंग मैटर। आंसर हमारा सी होगा, ऑक्सीजन।
इसमें से देख सकते हैं ऑक्सीजन इज द मोस्ट abundant element present in the living tissue in human body. It forms 65.5%. It is the main component of biomolecules such as carbohydrate, proteins, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ पैलेट्स और पेस्ट। आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ दीज, यानी जो होता है यूरिक पैलेट एंड पेस्ट से हो तो का टाइप का होता है, रेप्टाइल, बर्ड, स्नेल, इंसेक्ट्स और इंसेक्ट एंड बर्ड सारे हो जाएंगे। इसमें आंसर देख लेते हैं, कह रहा है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड एज नाइट्रोजनस वेस्ट इज अ वे to preserve water in body and minimize loss of water in urine. Therefore, animals which survive in water stress conditions excrete their nitrogenous waste as uric acid to prevent water loss. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे, कह रहा है हाउ डज एन एंजाइम कैटालाइज अ रिएक्शन। आंसर हमारा बी होगा बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है द एंजाइम कैटालाइजेज अ रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द reaction so that the reaction can occur at normal cellular conditions. Activation energy is lowered by using binding energy which is released when substrate binds to the active site of the enzyme to form ES complex. Thus, ES complex formation is very much necessary for enzyme catalyzed reactions to occur. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 पे, कह रहा है बाय एन एंजियोग्राम इट वाज एनालाइज्ड दैट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन अराइज ड्यू टू सच अ मेडिकल कंडीशन। आंसर हमारा ए होगा एंजाइना पेक्टोरिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, coronary artery disease (CAD), it is often referred to as atherosclerosis. It affects the vessels that supply blood to the heart muscle. In this condition, the lumen of arteries gradually becomes narrower due to the deposits of calcium, fat, cholesterol, and fibrous tissue. Angina जो होता है angina pectoris because of insufficient blood supply to heart muscles, a symptom of acute chest pain appears indicating decreased availability of oxygen to the heart muscles. It can occur in both sexes of any age, but its occurrence increases with age. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, कह रहा है which of the following fruit develops from monocarpellary और multicarpellary syncarpous ovary and forms a single fruit। आंसर हमारा ए होगा सिंपल फ्रूट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है when a single fruit develops from a single flower having one or many syncarpous ovaries, it is called a simple fruit. It can be dry or fleshy depending on the nature of the fruit wall or the pericarp। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिसिनल प्लांट। आंसर हमारा डी होगा इंडिगो फेरा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मुलियठी member of Fabaceae, aloe vera, member of Liliaceae family, and Belladonna, a member of Solanaceae family, are all medicinal plants. Indigo fera, commonly called the Nile, is used to obtain dye। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर हमारा बी होगा इफ मोर देन टू लिप्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म्स अ होल इट इज कॉल्ड वर्ल्ड एज इन मस्टर्ड। गलत है, ये जो होगा हमारा एस्टोनिया में होते हैं। और बाकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। एक कह रहा है द इन ऑस्ट्रेलियन केसिया द पेटिवल्स एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, सही है। इन पामेटली कंपाउंड लीव्स द लीवलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ द पेट्यूल एज इन सिल्क कॉटन, ये भी सही है। और डी जो कह रहा है लिप्स ऑफ डाइकोटिलस प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेसन विथ पैरेलल वेनेसन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मोनोकोटिलोडनस, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसमें से देखते हैं इन द अल्टरनेट टाइप टैक्सी सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन alternate manner as in China rose, mustard and sunflower plants. If more than two leaves arise at a node and form a whole, it is called whole as in Estonia। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, कह रहा इन मोनोकोटिलेडोन सीड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोस्पर्म इज कॉल्ड। आंसर हमारा ए होगा एल्यूरोन लेयर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंडोस्पर्म of monocots is called the aileron layer. It consists of enzymatic proteins which help in breakdown of stored food and supply it to the embryo during the germination of seed. Fluidity of cells of the aileron layer is 3n। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे, कह रहा है अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट हैव। आंसर होगा बी शॉर्ट ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स।
एक्सप्लेनेशन देखते कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एलेंस रूल मैमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट हैव शॉर्ट ईयर्स एंड शॉर्ट लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस एक्सट्रीमिटीज लाइक ईयर्स एंड लिम्स आर reduced to decrease the area of heat loss। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 68 पे कह रहा है इफ सुपीरियर competitor is removed from the area there is always an increased population of the otherwise exploited species। this phenomenon is called आंसर हमारा बी होगा competitive release। एक्सप्रेशन कह रहा है the according to Collins elegant field experiment in the intertidal area of Scotland barnacle balanus is a competitively superior species and predominates in the area and barnacle Cathamalus is competitively inferior species and is confined to a narrow zone in that area। Removal of superior balanus lead to the rapid rise in the population of inferior Cathamalus। This is called competitive release। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है मैच द कॉलम है ओके तो यहाँ पे मैच किया हुआ है आंसर हमारा ए है। इसे रीड कर लेते हैं फटाफट। nitrous oxide N2O denitrification, chlorofluorocarbons CFC, refrigerants, aerosol sprays, मीथेन जो है CH4 कैटल डंग एंड टॉयलेट्स, ओजोन जो है O3 जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट फ्रॉम कार एग्जॉस्ट से होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वुड ईटीसी को बर्न करने पे आता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज पास्ट इन द ईयर आंसर हमारा ए होगा 1974। और सारे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाटर के ईयर के और फिर सवाल के सारा का ट्रिक ईयर ईयर का याद रखने का ट्रिक बनाया गया है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं चैनल की वीडियोज पे ओके। या फिर आप ईयर ट्रिक्स इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और स्पेस लेकर नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी लिखेंगे यूट्यूब सर्च पे तो आपको आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन जैसे कह रहा है रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द cleanliness of the water bodies the government of India has passed the water prevention and control of pollution act was passed in the year 1974 to safeguard our water resources from pollution। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे कह रहा है which of the following is incorrect about the experiment performed by T.W. Engelmann आंसर हमारा सी होगा। the bacteria accumulated mainly in the region of the orange and green parts of the light spectrum। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कह रहा है T.W. Engelmann experiment was on cladophora। he emulated cladophora with uh, white light after passing through a prism। he used aerobic bacteria to detect the oxygen evolution site and observed that maximum bacteria accumulated in the blue and red region of the spectrum indicating that maximum photosynthesis occurs in this region। आते क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऐसा हमारा डी होगा देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। explanation देख लेते हैं कह रहा है डिवीजन ऑफ लेबर occurs in the chloroplast in grana light friction occurs in which ATP and NADPH plus H are synthesized which are used in dark reaction to reduce carbon dioxide to glucose। all enzymes of the Calvin cycle are present in the stroma। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है which of the following reaction involves substrate level phosphorylation आंसर हमारा सी होगा phosphoenol pyruvic acid to pyruvic acid। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं ATP is synthesized in a reaction when phosphoenol pyruvic acid is converted to pyruvic acid। this direct synthesis of ATP is called transphosphorylation or substrate level phosphorylation। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द साइटोक्रोम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू O2 इज आंसर हमारा सी होगा साइटोक्रोम A3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कह रहा है cytochrome A3 is the terminal cytochrome of ETC। it has Fe+3 and Cu2 plus both। with Fe+3 it picks up electrons and through Cu2 plus it passes electrons to oxygen। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कह रहा है द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द प्लांट ग्रोथ 5 प्लांट सीडलिंग्स all growing actively were prepared as below। they were unilaterally illuminated and growth was measured after 10 days। और ट्रीटमेंट यहाँ पे देखते हैं कह रहा है प्लांट ए जो है वो टिप नॉट रिमूव नथिंग अप्लाइड। प्लांट बी जो है वो टिप रिमूव करते हैं नथिंग अप्लाइड करते हैं। उसको प्लांट सी में जो है वो है टिप रिमूव करते हैं जिलेटिन block with cytokinin was placed on the cut edge
प्लांट डी जो है टिप रिमूव करते हैं जिलेटिन ब्लॉक विथ ऑक्जीन प्लेस्ड ऑन द कट एज। तो सारा का सारा हमारा ऑक्जीन का एक्सपेरिमेंट का है, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन का। तो कह रहा है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स वुड शो कर्वेचर आफ्टर एबव ट्रीटमेंट। तो हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा, ए एंड डी। और ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है ऑक्जीन इज द प्लांट हार्मोन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन यंग स्टेम एपेक्स ड्यूरिंग डे टाइम। ऑक्जीन redistribution occurs such that the plant side directly exposed to sunlight contains lower oxygen concentration than the other side which is not exposed to light. This unequal distribution causes curvature in plant A. Redistribution of oxygen leads to curvature, whereas removal of the tip in plant B leads to the oxygen synthesis and no curvature. However, in plant D, where gelatin box with oxygen is placed due to oxygen redistribution, the curvature is observed. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे। करा इन द बिलो डायग्राम ए एंड बी आर इनिशियल एरियाज ऑफ लीव्स, ए एंड बी आर एरियाज ऑफ लीव्स आफ्टर ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी है। अ, अ, जो है एब्सोल्यूट ग्रोथ इज डिफरेंट बट रिलेटिव ग्रोथ जो है वो सेम है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का फिगर उठाए हुए है। तो आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग system can also be made in two ways. First कर रहा है measurement and the comparison of total growth per unit time is called the absolute growth rate. Second कर रहा है the growth of the given system per unit time is expressed on a common basis. Example, per unit initial parameter is called the relative growth rate. Here absolute growth of leaf A to A dash is 2.5 centimeter square, whereas that of leaf B to B dash is 10 centimeter square. Hence absolute growth is different. Hence, since 2.5 is 25% of 10, there is a total 25% increase in growth in leaf A, and in leaf B 10 is 25% of 40. So there is also 25% increase in growth. Hence, the relative growth of two leaves is the same, that is 25%. तो ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर याद रखें। आपको जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे बच्चे भी वो फ़ायदा उठा सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। कह रहा है यहाँ की कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। आंसर हमारा बी होगा, विटामिन B12। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज डन बाय लैक्टोबैसिलस व्हिच causes coagulation of milk and partial digestion of milk protein casein. It adds vitamin B12 and increases the nutritional quality of curd. Curd is also useful in controlling the growth of other disease causing microbes in the stomach. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पे। कर रहा है द प्रोसेस ऑफ रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेस्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। ऐसा हमारा ये होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है आफ्टर कंप्लीशन of the biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready to manufacturing as a finished product. The process include separation and purification, which are referred to as downstream processing. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिलोंग टू विच सिंड्रोम। पहला जो है वो फॉरवर्ड टंग है। सेकंड कह रहा है पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पाम सीरीज। थर्ड कह रहा है फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन। फोर्थ कह रहा है शॉर्ट स्टैचर्ड विथ द स्मॉल राउंड हेड। आंसर हमारा ए होगा, डाउन सिंड्रोम। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है डाउन सिंड्रोम इज क्रोमोसोम डिसऑर्डर। द कॉज ऑफ दिस डिजीज डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 trisomy of 21. This disorder was first described by Langdon Down. क्वेश्चन नंबर 80 का देखते हैं। कह रहा है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर हम 80 होगा, 6 जो टोटल मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा पिछले मॉक टेस्ट में आ चुके हैं। कह रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स व्हिच आर डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. These disorder are transmitted to the offspring on the same lines as principles of inheritance. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पे। टोटल 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। बोल रहा है डिजीज्ड मैन कैरीज अ नॉर्मल वोमेन, दे हैव 3 daughters and 5 sons. All the daughters were
डिजीज एंड सन वेयर नॉर्मल। द जीन ऑफ दिस डिजीज इज, आंसर हमारा ए होगा सेक्स लिंकेड डोमिनेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बोल रहा है सिक्स लिंकेड डिसऑर्डर्स फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न which an affected father passes it on to their daughters. The daughters receive one of their X chromosome from their fathers. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है एनालाइज द पेडिग्री चार्ट दैट इज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आंसर हमारा जो होगा बी होगा इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है द गिवन पेडिग्री shows the inheritance of poor condition such as phenylketonuria as an autosomal recessive trait since the parents are normal and children are affected. The disease is the disease is the in recessive form in first generation. Both males and females are equally affected since the disease is recessive. For a girl to be affected by an unaffected father, the disease has to be autosomal recessive. क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, बोल रहा है यहाँ पे मैच द कॉलम है, तो यहाँ पे आंसर जो हमारा है वो है बी। ये जो है हमारे यहाँ पे बैक्टीरियम जो है ए लैक्टोबैसिलस, और कमर्शियल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है। फंगस जो है हमारा बी है ट्राइकोडोमा, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम यानी कि साइक्लोस्पोरिन, ये जो है कमर्शियल प्रोडक्ट है। सी जो है वो हमारा है ईस्ट मोलस्कस परक्यूरियस साइंटिफिक नेम है, और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टैटिन होता है। और फंगस जो है फंगस पेनिसिलिन नोटेटम साइंटिफिक नेम है, और इसका जो कमर्शियल प्रोडक्ट है हमारा है पेनिसिलिन, और इसका मैंने ट्रिक बना रखा अपने चैनल पे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन of organic acids such as lactic acid. Lactic acid produced by the bacterium Lactobacillus. B कह रहा है cyclosporin is a new antifungal antibiotic produced commercially by the fungus Trichoderma polysporum. It is used as an immunosuppressant agent in organ transplant patients. C कह रहा है statins produced by the yeast Monoscus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agents. They act by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. D कह रहा है penicillin was the first antibiotic that was discovered by legend Fleming. It was found to be produced by mold Penicillium notatum. आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है an individual homozygous for gene CD is crossed with the wild type and F1 crossed back with the double recessive. The appearance of the spring is as follows, प्लस प्लस जो है ना 903 है, सी डी जो है वो 897 है, और प्लस डी है वो 98 है, सी प्लस जो है 102 है। द डिस्टेंस बिटवीन द जींस सी एंड डी क्या होता है, आंसर हमारा डी होगा 10 मैप यूनिट्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ पे जो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन जो इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जींस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स बाय टोटल ऑफ प्रोजेनी इनटू 100, यानी कि 200 इंटू 100 बाई 2000 इक्वल टू 10%, यानी 10 सेंटीमोर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 85 पे, विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग GMOs जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स। आंसर हमारा डी है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ए जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए डिजाइबल सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए into the host ये भी सही है, और मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहा है for genetically modifying an organism, a specific desired gene needs to be isolated. This desired gene should be introduced in a specific host cell where it can multiply and get transferred to all the progeny cells. आते क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है the fragmented DNA can be visualized by staining DNA with, आंसर हमारा डी होगा इथिडियम ब्रोमाइड। एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, कह रहा है in gel electrophoresis the fragmented DNA can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation, as pure DNA fragments cannot be seen in visual light without staining. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, कह रहा है यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट 1 कह रहा है recombinant DNA technology has been less effective in therapeutic drug production. Statement 2 कह रहा है recombinant therapeutics induce unwanted immunological response। तो यहाँ आंसर हमारा डी है, जो बोथ स्टेटमेंट है वो गलत है। द recombinant DNA technology has been very effective in therapeutic drug production, और कह रहा है removing most of the unwanted immunological responses। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पे, कह रहा है कि which group of vertebrates comprises the highest नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, आंसर हमारा बी होगा मैमल्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कह रहा है द ग्रीम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 1500 5000 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड दैट
are facing the threat of extinction. Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world face threat of extinction. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पे, कह रहा है इन द वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, how many countries pledged their commitment to achieve a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global regions and local levels by 2010? तो आंसर हमारा सी होगा 190। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है कि द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो in 1992 called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, 192 countries pledged their commitment to achieve a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional, and local levels by 2010. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ जो फर्स्ट और जो फोर है वो करेक्ट हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है प्राइमरी सक्सेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द क्लाइमेट टू इंक्रीज, यानी बिल्कुल सही है। और फोर जो कह रहा है, यहाँ कह रहा है ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर ऑन और ऑनलाइन प्रोसेस टू अ सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी द मेरिस्टेमिक कंडीशन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट और फोर्थ जो सही है। बाकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड कह रहा था एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट लोअर ट्रॉपिक लेवल। और थर्ड कह रहा है इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है बैक्टीरियल फंगल एंजाइम्स डिग्रेड detritus into simpler inorganic substances, this process called fermentation। ये भी गलत है। इसमें से देख लेते हैं। कह रहा है कि pyramid of energy always upright and can never be inverted because when energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Additionally, energy at a lower trophic level is always more than at a higher level। और सेकंड वाला कह रहा है detrivorous example earthworm break down detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. Bacteria and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called catabolism। तो ये रहा हमारा सारा बायो का क्वेश्चन। नेक्स्ट आएंगे हम केमिस्ट्री में, उसके बाद देखेंगे उसके बाद फिजिक्स पे। ओके।